नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए इंग्लिश विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर क्लास 5th के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है। एग्जाम में विद्यार्थियों आपको ये पेपर हल करने के लिए टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का और ये पूरा पेपर आपके 50 अंकों का रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जिसमें हमारे रीडिंग से संबंधित हैं और ये आपके 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पर शुरुआत में हमारे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं कि रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है, इसको सही ढंग से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में इसमें से ही पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। आपको इसमें 5 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है पैसेज कि कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स आर वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ साइंस। इसके कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर हैं और स्मार्टफोन हैं वो साइंस की अद्भुत गिफ्ट हैं, यानी अनोखे उपहार है हमारे लिए। टुडे टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस इन मैनी वेज, यानी आज के ज़माने में, आज के दिनों में टेक्नोलॉजी है वो हमारी कई तरीके से मदद कर रही है। वी कैन स्टडी ऑनलाइन, जिससे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो। वॉच एजुकेशन वीडियोज़, यानी पढ़ाई के सीखने के वीडियोज़ हम देख सकते हैं जो अभी आप देख रहे हैं। एंड टॉक टू आवर फ्रेंड्स, और हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं हु लिव फार अवे, जो हमसे बहुत दूर रहते हैं। इन स्कूल यानी विद्यालयों में टीचर्स यूज स्मार्ट बोर्ड्स टू टीच लेसन इजीली, और विद्यालयों के अंदर जो अध्यापक होते हैं वो स्मार्ट बोर्ड्स का यूज करते हैं ताकि बच्चों को सही ढंग से इजी तरीके से लेसन अध्याय समझा सकें। हाउएवर, यानी हालांकि, वी शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल स्क्रीन एज इट कैन हर्ट आवर आइज। लेकिन इसके कहने का मतलब है कि हमें ज़्यादा समय मोबाइल की स्क्रीन पर व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आँखों के लिए हानिकारक हो सकता है। वी मस्ट यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली, यानी हमें टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ बुद्धिमत्ता से लेना चाहिए। अब इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों के हम आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, व्हाट आर द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस, यानी साइंस की अद्भुत अनोखे उपहार क्या हैं। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस में ही इसका आंसर पढ़ा था, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स स्मार्टफोन्स आर वंडरफुल वंडरफुल गिफ्ट गिफ्ट्स ऑफ साइंस। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आंसर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट, यानी स्टूडेंटों की हेल्प टेक्नोलॉजी कैसे कर रही है या कैसे करती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वैसे इस के अंदर लिखा गया है सब मटेरियल, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित ढंग से हम इसका आंसर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड वॉच एजुकेशन वीडियोज, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। पैसेज के अंदर मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये लिखा गया है वी कैन स्टडी ऑनलाइन वॉच एजुकेशन वीडियोज, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है,
व्हाट डू टीचर्स यूज इन स्कूल टू टीच लेसन इजीली, यानी जो अध्यापक हैं वो स्कूल के अंदर क्या यूज करते हैं जिससे वो इजी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। तो वो यूज करते हैं, टीचर्स यूज हम यहाँ लिख देते, कंप्लीट लिख देते सेंटेंस। टीचर्स यूज स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड्स, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा जो यहाँ से हमने ये लिखा है। देखो यहाँ से टीचर्स यूज स्मार्ट बोर्ड टू टीच लेसन इजीली, यहाँ से डायरेक्ट इस सेंटेंस को हम कॉपी करके इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल स्क्रीन, यानी हमें अधिक समय मोबाइल की स्क्रीन पर व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो इसका कारण बताइए कि आपको क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, वी शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल स्क्रीन एज इट कैन हर्ट ऑन आइस या ओवर आइस, यानी ये हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है ज़्यादा समय मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं तो। उसके बाद में इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, फिंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन, यानी इस पैसेज के अंदर से आपको स्पेलिंग ढूंढनी है जिसका अर्थ होता है केयरफुली या सेंसिबली, यानी केयरफुली का मतलब होता है सावधानी या समझदारी से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे वाइजली, जो हमने सबके अंत में ये स्पेलिंग देखी है वाइजली, इसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें वोकेबुलरी एंड ग्रामर दी गई है और ये 15 अंक का हमारा सेक्शन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द ब्रैकेट इन द ब्रैकेट, यानी आपको सही ऑप्शन है उसका चयन करना है और उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइमिंग वर्ड फॉर खीर, यानी जो खीर है इसका राइमिंग वर्ड आपको बताना है, यानी इससे मिलता जुलता जो शब्द है वो आपको बताना है। इस का जो हम प्रोनाउंस करते हैं तो इनसे मिलता जुलती आवाज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस फर्स्ट को हम पढ़ते हैं क्लियर, दूसरे को नियर, थर्ड को हम डियर और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इस खीर वर्ड से रिलेटेड ही ध्वनि इन सभी की आ रही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको सही स्पेलिंग है उसको बताना है। तो टेक्नोलो टेकोलॉजी ये तो है नहीं, यहाँ पर बी ऑप्शन में है टेक्नोलॉजी, या है टेक्नोलॉजी और यहाँ पर है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा क्योंकि ये एकदम राइट स्पेलिंग है टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें लिखा क्या है, द प्लूरल ऑफ द वर्ड टीचर, यानी टीचर का आपको प्लूरल वर्ड बताना है और प्लूरल वर्ड का मतलब होता है बहुवचन। तो टीचर का हो जाएगा टीचर्स, ओनली फोर अंत में एस लगेगा, तो ये स्पेलिंग हमारी राइट हो जाएगी THERS टीचर्स, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक विद मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड, यानी इन वर्डों को कंप्लीट करना है जिसमें जो छूटे हुए अक्षर हैं उनकी पूर्ति करते हुए। तो ये फर्स्ट वाली स्पेलिंग को हम देखते हैं, तो ये हमारी स्पेलिंग है क्राउन की, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा ओ, CROWN, क्राउन यानी ताज। सेकंड है, ये स्पेलिंग हमारे रिवर की है, तो यहाँ पर आ जाएगा RIVER रिवर। इन स्पेलिंगों को वापस से यहाँ पर लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ CROWN और ये हमारे हो जाएगी रिवर RIVER रिवर, और ये है हमारे फ्लावर की, तो FLOWER फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर हमारे OR। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर ओपोजिट वर्ड इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है उसके ओपोजिट वर्ड से। ओपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। तो यहाँ पर कॉलम ए है, यहाँ पर कॉलम बी है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला है रॉन्ग, और रॉन्ग का मतलब होता है गलत, तो इसका ओपोजिट क्या हो जाएगा, गलत का सही हो जाएगा। तो सही को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, तो ये कॉलम बी के ऑप्शन नंबर 2 से मिलेगा। उसके बाद में सेकंड है फाउंड, फाउंड का मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, खो जाना, तो फाउंड का ऑपोजिट हो जाएगा लॉस्ट।
और उसके बाद में लाइक यानी पसंद करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा पसंद नहीं करना, नापसंद, तो ये इससे मिलान करेगा डिसलाइक से। और टुडे का मतलब होता है आज, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा टुमारो। तो इस प्रकार से ये मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक एंड एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान दी गई है उसको कंप्लीट करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिए गए उन वर्डों में से सही वर्ड का यूज करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रमन इज अ गुड बॉय, यानी रमन है वो एक अच्छा लड़का है। ब्लैंक गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है, इस प्रकार से शब्द बनेगा, यानी रोज स्कूल जाता है कौन, वह। तो यहाँ पर इस रमन जो वर्ड है हमारा नाउन है, तो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है उससे उन वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो रमन इज अ बॉय, सो इज प्रोनाउन इज ही, तो यहाँ पर हमारे कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि सी जो प्रोनाउन होता है वो किसके लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए। यदि कोई लड़की होती, यहाँ पर रमन के स्थान पर किसी लड़की का नाम होता, तो यहाँ पर हम यूज सी करते। सेकंड क्वेश्चन है 5वें का, द टीचर रोट, यानी अध्यापक लिखता है ब्लैंक द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर है वो लिखता कहाँ है। ब्लैक बोर्ड जो होता है या फिर स्मार्ट बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, तो वो कहाँ लिखता है, उसके ऊपर लिखता है, उसके अंदर नहीं लिखता है। तो ऊपर लिखने के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, इंडिया इज ब्लैंक ग्रेट कंट्री, यानी भारत है वो एक महान देश है। यहाँ पर हमें आर्टिकल यूज करना, ए एंड द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हमारे कौन सा राइट हो जाएगा, ए है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, डू ब्लैंक कॉपी अदर्स इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में हमें दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर नो आएगा या नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट। डू के बाद में हमेशा यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ही आता है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द ब्लैंक, यानी हमें अपने सेफ्टी रूल है वो यूज़ करने चाहिए। तो कहाँ पर, रोड पर या पर इसका यानी आसमान में, तो हमें रोड पर सेफ्टी रूल्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे रोड, स्पेलिंग ये आ जाएगी ROAD, रोड। उसके बाद में सेशन हमारा सी है, जिसके अंदर टेक्सुअल क्वेश्चंस है जो हमारी बुक के अंदर से रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको सही या गलत की पहचान करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट है 6ठे क्वेश्चन का, द चाइल्ड फाउंड आउट एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, यानी बच्चे ने खुद एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु को खुद से ही ढूंढा, खुद से ही सीखा। तो ये बात उस अध्याय के अनुसार बिल्कुल राइट है, क्योंकि उस बच्चे ने खुद की जो भी उसने कुछ सीखा था वो खुद से ही मेहनत करके सीखा था और ढूंढा था। सेकेंड है, खीर इज अ स्पाइसी हॉट चॉप डिश, यानी खीर है वो एक गरम मसालेदार डिश होती है। तो ये बात इसकी गलत है, क्योंकि खीर है वो एक मीठी डिश होती है, स्पाइसी नहीं होती। ठीक है, तीखी वगैरह नहीं होती। द एम्पर वॉर अ रियल, यानी एम्परर ने एक रियल पहना हुआ था, विजिबल क्राउन मेड ऑफ गोल्ड इन द एंड, यानी अंत में राजा ने रियल में एक विजिबल क्राउन यानी सोने का मुकुट और शोभ्य मुकुट पहना हुआ था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंत में राजा के सर पर तो कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी शुड ओनली बी यूज टू वेस्ट टाइम, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो केवल और केवल हमारा समय बर्बाद करती है। तो ये बात इसकी गलत रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ओनली फॉर हमारा समय बर्बाद नहीं करती, उनसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यदि हम बुद्धिमत्ता से सीखें तो। 5वां क्वेश्चन, रिवर टेल इट्स ओन लाइफ स्टोरी, यानी जो नदी है वो खुद की जो कहानी है
वो खुद बताती है इन ऑटोबायोग्राफी। यानी वो जो नदी का एक हमारे अंदर पोइम है, एक लेसन है, उसके अनुसार जो वो नदी है वो अपनी कहानी, अपनी जीवनी वो खुद बताती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। यानी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं बुक के अंदर से, उनके आंसर आपको करने हैं, ये क्या 2 सेंटेंस में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोइम ऑफ और चैप्टर आई फाउंड आउट माई सेल्फ। यानी मैंने खुद से ढूंढा या मैंने खुद ढूंढा अबाउट। अब ये है, ये किसके बारे में है, ये पोइम है या फिर चैप्टर है। तो ये किसके बारे में है, इससे मतलब इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक छोटे बच्चे का वर्णन किया जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इट इज़ अबाउट चाइल्ड जर्नी। ये एक बच्चे की जर्नी यानी यात्रा है, ऑफ डिस्कवरिंग एंड लर्निंग थिंग्स अराउंड देम थ्रू देयर ओवन एक्सपीरियंस एंड एफर्ट्स। यानी यहाँ पर वो जो बच्चे की जर्नी है वो स्टार्ट होती है, बच्चा जो भी सीखता है वो अपने आसपास में जो भी सीखता है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है ना, तो इस अध्याय में यही बात है। और आपको भी ज़्यादातर खुद से ही सीखना चाहिए। हाँ, दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए, उसमें समझना सही, लेकिन ट्राई आपको खुद को करनी चाहिए, जो भी आप कुछ कर रहे हो सीख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक खीर। यानी खीर बनाने के लिए जो मुख्य अवयव होते हैं, मुख्य वस्तुएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम बताइए। तो द मेन इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक खीर, यानी खीर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, राइस यानी सावन, मिल्क दूध और शुगर। यानी इन 3 वस्तुओं की बहुत ज़रूरत रहती है। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ डाल सकते हैं उसके अंदर, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइस मिल्क एंड शुगर। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, वो फाइनली टोल्ड द ट्रू। यानी अंत में किसने सत्य बोल दिया, अबाउट द एम्पर यानी राजा के बारे में, न्यू क्लोथ्स एंड क्राउन। यानी राजा ने जो न्यू कपड़े और न्यू मुकुट पहना हुआ था, इसके बारे में फाइनली अंत तक किसने सत्य बताया था। तो एक छोटे बच्चे ने ये गलती से बोल दिया था, जो ना समझ था। अ लिटिल चाइल्ड फाइनली टोल्ड द ट्रू दैट द एम्पर वाज वियरिंग नथिंग। यानी एम्पर ने कुछ भी पहना हुआ नहीं था। ये बात एक छोटे बच्चे ने बताई थी, जो चिल्लाकर बोलता है कि इसके सर पर तो ताज ही नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, वाई शुड वी जॉइन हैंड अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अनुसार हमें अपने हाथ क्यों मिलाने चाहिए, क्योंकि हमें हाथ इसलिए मिलाने चाहिए। इसका आंसर पहले इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। वी शुड जॉइन हैंड टू शो यूनिटी। यानी हमें अपनी एकता दर्शाने के लिए, वर्क टुगेदर एक साथ कार्य करने की क्षमता रखते हुए, एंड मूव फॉरवर्ड विद पिच एंड हार्मनी। यानी हमें मानवता और शांति स्थापित करने के लिए हमें हाथ मिलाने चाहिए, जिससे हमारी एकता साबित हो, हम एक साथ काम कर सकते हैं ये बात साबित हो, और हम शांति और मानवता स्थापित करने के लिए, ठीक है, मानवता दर्शाने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। हम कब और क्यों टीचर्स डे मनाते हैं। तो वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th सितंबर। हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। टू ऑनर आवर टीचर्स, यानी हम अपने टीचरों का आदर करने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, एंड मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हमारे जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये टीचर्स डे मनाते हैं। उसके बाद में सेक्शन डी हमारा आ गया है, जो राइटिंग से रिलेटेड है, और ये 10 अंकों का रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको या तो एप्लीकेशन या फिर लेटर लिखना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा गया कि यू आर रमेश या राधा स्टडिंग इन क्लास 5th, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू डेज लीव बिकॉज यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। यानी आपके घर पर बहुत आवश्यक कार्य हैं, इस कारण से आपको अपने प्रधानाध्यापक जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखना है।
या फिर ये आप एप्लीकेशन नहीं लिखते हो तो फिर आपके हो जाएगा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू योर बर्थडे पार्टी। आपके बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए अपने दोस्त को बुलाना है, ये इसके लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप एक काम कर सकते हो। वैसे इन दोनों के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की मैं कोशिश करूँगा, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है पैराग्राफ राइटिंग यूजिंग हिंट, यानी आपको पैराग्राफ लिखना है इस हिंट्स का उपयोग करते हुए। कंप्लीट द पैराग्राफ अबाउट, यानी कंप्लीट करना है आपको इस पैराग्राफ को माई स्कूल टीचर, यानी हमारे स्कूल के अध्यापकों के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यदि आप ये नहीं करते हो तो अथवा में भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको एक स्टोरी लिखना होता है, वो स्टोरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। आप जरूर प्ले लिस्ट में जाकर इन्हें चेक करना, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन स्टोरीज इस नाम से आपको टाइटल मिलेगा। तो आशा करते हैं कि ये जो मॉडल पेपर हैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।